दोस्तों बस इस लकड़ी पर नाम लिख करके आपको पेशाब कर देना है और इस लकड़ी को यहाँ पर गाड़ देना है। आपका शत्रु 24 घंटे में आपके सामने होगा। आपका शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा कि यार मैंने इस व्यक्ति के साथ क्यों शत्रुता निभाई। अब ये व्यक्ति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, यानी कि ये व्यक्ति मुझे पूरा तरह से बर्बाद करके ही मानेगा। तो दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं और आपको लगता है कि यार आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं हो रहा है और अभी तक आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुके हैं, चारों तरफ से शत्रु आपको मार रहे हैं, चारों तरफ से आपको जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी का लालच उन शत्रु में है तो आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में रोड़े अटकाना चाहते हैं। दोस्तों एक ऐसा केस मेरे पास आया था। एक हस्बैंड वाइफ थे और बड़े ही अच्छे थे। हस्बैंड की नौकरी थी, प्राइवेट नौकरी, और उसकी वाइफ थी। वो दोनों रहने आए थे। रहने आए उनका एक दोस्त था। दोस्तों आजकल अपने ही दगाबाज हो जाते हैं, यानी कि अपने जो लोग हैं, सगे संबंधी जो लोग होते हैं वो ही दगाबाज हो जाते हैं। जो मित्र होता है सबसे प्यारा वही धोखेबाज निकल जाता है। तो दोस्तों वहाँ क्या हुआ कि ऐसे ही मेरे पास आए थे, दोनों मेरे मित्र थे और उनका एक मित्र था तो कि घनिष्ठ मित्र था वो, ठीक है। अब घनिष्ठ मित्र था तो वो पूरा विश्वास उस पर करता था। तो वो घनिष्ठ मित्र उनके घर पे आता जाता था, उनके घर पे खाना वाना खाता था। उसकी वाइफ बहुत सुंदर थी। तो अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि वाइफ पर बुरी नज़र डालते हैं, घर की औरतों पर बुरी नज़र डालने वाले शत्रु, तो वो वैसा ही था। वो दोस्त हो के भी दुश्मन था। अब दोस्तों उसने क्या करा कि उसने तांत्रिक क्रिया द्वारा कुछ न कुछ ऐसा करवाया जिससे कि उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली थी शहर में, है ना। और उनका कोई नहीं था, माँ बाप कुछ नहीं था, सास ससुर भी नहीं थे लड़की के और माँ बाप भी नहीं थे, कोई नहीं था, ठीक है। वो दोनों अकेले ही थे दुनिया में। अब उनका कोई बच्चा भी नहीं था। अब क्या हुआ कि उसका जो दोस्त था उसने ऐसा किया कराया तांत्रिक के द्वारा जिससे कि उसका जो पति है वो पैरालाइज हो गया, यानी कि उसके दोस्त को ही पैरालाइज करवा दिया। पैरालाइज मतलब लकवाग्रस्त। अब वो खटले से उठ नहीं सकता बिस्तर से, है ना। और डॉक्टर ने भी मना कर दिया, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या पता कब उठे। पूरी तरह से पैरालाइज करवाने के बाद अब उसकी पत्नी बड़ी परेशान रहने लगी। तो उस दोस्त ने क्या करा कि उस पत्नी को कहा कि मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम घबराओ मत, नया शहर है, तुम्हारा कोई इस दुनिया में है भी नहीं, तो मैं तुम्हारा इस दुनिया में बन जाता हूँ। तो इस तरह से उसने उस पति को तो पड़े रहने दिया। और बाद में दोस्तों आप सच नहीं मानेंगे इस बात को, उसने इतनी दुश्मनी निभाई कि उस पत्नी से उसने ब्याह कर लिया, यानी कि उस पत्नी से उसने शादी कर ली। इस तरह का जो खेल है दोस्तों वो हो गया। अब दोस्तों ये देखिए, अब ये दोस्त निकला है, दुश्मन निकला है, शत्रु निकला ना। इस तरह से शत्रुता निभाते हैं दोस्त आजकल। तो दोस्तों देखिए किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ कि भाई कैसे, आगे का उपाय बताता हूँ कि कैसे आप अपने शत्रु से निजात पा सकते हैं। अब यदि उस इंसान ने मेरी बात मान करके इस उपाय को कर लिया होता तो आज वो जो दोस्त है ना उसका, वो दोस्त इतना बड़ा दुश्मन बन गया ना, वो दुश्मन ही खत्म हो जाता। तो दोस्तों ये बड़ी विडंबना है कि लोग क्या है उपाय को ऐसे ही मानते हैं, मिथ्या मानते हैं और ढंग से ठीक तरह से अपनाते नहीं हैं, और नहीं अपनाने के कारण उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए आपको लानी है बबूल की लकड़ी। दोस्तों बबूल का पेड़ आपने निश्चित रूप से देखा होगा। बबूल का जो पेड़ होता है कांटेदार होता है और बड़ा ही इसमें बड़े बड़े कांटे निकले होते हैं। तो दोस्तों बबूल का पेड़ आप ले आएँ और बबूल के पेड़ की लकड़ी आप ले आएँ। कैसे लाएंगे, जब भी आप बबूल के पेड़ के पास जाएंगे तो आप हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़कर उनसे कहेंगे है बबूल देवता, आप ही सब कुछ हो और आप मेरी ज़िंदगी में अब तबाही से यानी मेरी बर्बादी से मुझे निकालने वाले हो, और अब मैं आपकी लकड़ी ले जाने आया हूँ ताकि मेरे दुश्मन का सर्वनाश हो सके। दोस्तों बबूल की लकड़ी आपको वहीं तोड़नी है। बबूल की एक छोटी सी लकड़ी तोड़े, कितनी बड़ी तोड़ेंगे, देखिए लंबी डंडी तोड़ेंगे आप बबूल की, जैसे यूँ मान लीजिए कि एक हाथ के बराबर, यानी आधा मीटर तो तोड़ ही सकते हैं। तो आधा मीटर आप लकड़ी तोड़ें। लकड़ी तोड़ने के बाद आप काले कलर का मार्कर भी अपने साथ ही ले जाएं। जंगल में जहाँ भी आप जा रहे हैं बबूल की लकड़ी लेने तो वहाँ ले जाएं। तो काले कलर का मार्कर अपने साथ में ले जाएं। अब काले कलर का मार्कर अपने साथ ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या करना है, अपने दोस्त का या अपने दुश्मन का नाम आपको वहाँ पर लिखना है। सॉरी मैंने दोस्त बोल दिया, दोस्त नहीं दुश्मन का, वैसे तो आजकल दोस्त ही दुश्मन हो गया। तो आपको क्या करना है, अपने दुश्मन का नाम यदि आपको पता है तो लिखना है। यदि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा दुश्मन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं मेरे पास भी आते हैं कि गुरुजी हमें तो पता ही नहीं हमारा दुश्मन कौन है। अब आपको यदि ये नहीं पता कि भाई आपका दुश्मन कौन है तो आप कैसे नाम लिखेंगे, तो उसमें आप केवल मात्र शत्रु लिख दीजिए लकड़ी पर कहीं भी लिख दें, शत्रु लिखते हैं, ठीक है ना, शत्रु लिख दें। और यदि दुश्मन का नाम याद है शत्रु का तो फिर शत्रु का नाम लिख दें। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं अजय लिख दूंगा। अब दोस्तों ये लिखने के बाद अब क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा,
अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, ये 3 बार मंत्र बोलना है। अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, ये मंत्र 3 बार बोलना है। और लकड़ी को पकड़ करके आपको त्रिम 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 का जाप करना, आंखें बंद करके। अब अपने दुश्मन के बारे में सोचें कि आपका दुश्मन कैसा है, उसका जो चित्र है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी कि उसका जो चित्र है वो मानस पटल पर आ जाना चाहिए आपके। इस तरह से आपको दुश्मन के बारे में सोचना है। अब दुश्मन के बारे में सोच लेंगे, दुश्मन के बारे में सोचने के बाद आपको अपना दुश्मन जो है वो याद रहना चाहिए। तो दुश्मन के बारे में सोच रहे हैं, दुश्मन के बारे में सोचने के बाद अब आपको वहीं पर उस लकड़ी पर जहाँ पर आपने नाम लिखा था, उस लकड़ी पर वहाँ पर टॉयलेट कर देना है। टॉयलेट की जो धार है वो शत्रु या फिर जो आपने शत्रु का नाम लिखा था उस पर गिरनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और टॉयलेट करते करते आपको त्रिम 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 का जाप करना है। ये काम आपको कब कहाँ करना है, देखिए आप ये घर पे भी कर सकते हैं। यदि लकड़ी आप घर पे ले आते हैं तो घर पर नाम लिख करके आप ये वाला कार्य कर सकते हैं घर पे। यदि बाहर आपको कोई देख ले या फिर बाहर आपको शर्म आती है, और यदि बाहर कोई ऐसा है जहाँ पर आपको कोई देखे नहीं, तो निश्चित रूप से आप वहीं पर यह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो लकड़ी पर आप टॉयलेट कर दें। इसको स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। स्त्रियां बाहर नहीं करेंगी, स्त्रियां अंदर आके करेंगी, यानी कि घर में। ठीक है ना, और यदि पुरुष भी घर में करना चाहें तो कर सकते हैं। अब घर में करने के बाद आपको क्या करना है, इस लकड़ी को आपको कहीं बाहर ले जा करके, कहीं बाहर ले जाएं और बाहर ले जा करके गाड़ देना है। यानी गड्ढा खोदें, गड्ढा खोद के वहाँ पर गाड़ दें, उस पर बड़ा सा पत्थर रख दें। और दोस्तों 3 लात आपको मारनी है, यानी कि जहाँ पर आपने लकड़ी गाड़ी है ना वहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 लातें मार देंगे। और 3 लातें मारने के बाद ही आपको बस इस उपाय को समाप्त कर देना है। 3 लातें मार करके आपको वापस आ जाना है अपने घर पे, और घर पर आकर के आपको अपने हाथ मुंह धो लेने हैं। इतना आपको ये उपाय करना है। अब दोस्तों इस उपाय से होगा क्या, और इस उपाय को कितने दिन करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं दिन बता देता हूँ, जो कि खास इन्फॉर्मेशन होती है। दिन का यह है दोस्तों कि जैसे आप इस उपाय को शनिवार के दिन कर सकते हैं, तो शनिवार के दिन करेंगे, रविवार के दिन करेंगे, और दोस्तों आप करेंगे मंगलवार के दिन। तो शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो शनिवार और मंगलवार कोई उपाय ज़्यादा अच्छा फलता है, लेकिन रविवार भी कल्टा वार है, इस दिन भी उपाय चल जाते हैं, इस दिन भी आराम से उपाय हो जाते हैं। तो बस इन दिन ये उपाय करें। अब दोस्तों देखिए, उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यदि अपने दुश्मन का नाम एग्जैक्ट पता है कि हाँ यही आपका दुश्मन है, तभी उस दुश्मन का नाम आपको लिखना है। किसी फालतू ऐसे इंसान का नाम नहीं लिखना जो आपसी छोटी मोटी रंजिश जिससे हो गई हो आपकी, और छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो गए और आप ये उपाय जाके कर रहे हो। ये सिर्फ उस दुश्मन के लिए किया जाएगा जो कि आपको जान से मार देना चाहता है। बड़ा ही खतरनाक दुश्मन है और इतना पीछे पड़ गया है कि उससे पीछा छड़ाना ही बहुत मुश्किल है। ऐसे दुश्मन के साथ ये वाला उपाय किया जाएगा। ठीक है, ऐसे दुश्मन के साथ नहीं किया जाएगा जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, और मतलब जो आपके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ और बस केवल छोटी मोटी रंजिश से आपने इस उपाय को कर लिया। दोस्तों ये उपाय बड़ा ही खतरनाक है। इस उपाय के जो प्रकोप हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि बबूल की जो लकड़ी होती है उससे कोई नहीं बच सकता। दोस्तों ये बबूल की लकड़ी बड़ी खतरनाक होती है तांत्रिक उपाय में, तो उसका जरूर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।